सभी भक्तों का स्वागत है। लखनऊ से हमारे मामा जी भी आए हुए हैं। वी आर हैप्पी टू सी मामा जी एंड अदर डिवोटीज। मुझे याद है कि हमारे यही मामा जी हैं, वैसे एक ही मामा जी हैं। एक ही मामा जी की वजह से हमको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था वृंदावन में। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू आवर डियर मामा जी। अब हमारी इच्छा है कि 6 महीने के लिए यहाँ रह जाए वृंदावन। आई डोंट नो व्हाट इज हिज प्लान, बट वेरी हैप्पी टू सी ऑल द डिवोटीज हियर एंड आल्सो मामी जी। ओके, एंड द सेकंड मामी आल्सो, एवरीबॉडी हैप्पी टू सी। प्रसन्न होने का कारण यह है कि श्रीमद् भागवतम को वो भी वृंदावन धाम में सुनने का मौका, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हम लोग गौरांग प्रभु से सुन ही रहे थे और बहुत सारी बातें उनसे सुनी, अच्छी लगी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी थी, वो यह थी कि कान मतलब बेसिकली हृदय में एक बार भगवान प्रवेश करेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन निश्चित आना है। ये मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा था। और आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम में ही वचन है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सुरुरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्ते यथाशरत। कान के छेद के द्वारा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के द्वारा भगवान हमारे हृदय में जाते हैं और हमारा संबंध जो भगवान से भूल गए हम लोग, उसको जागृत कर देते हैं। कितना अद्भुत बात है। बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए सारा तो कहूंगा तो फिर क्लास समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात थी जो मुझे बहुत हिट करी कि बद्ध जीव इज इंटेंसली एब्जॉर्ब्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बड़े ही तन्मय होकर के इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है कि नेक्स्ट इंद्र तृप्ति कहाँ है, ये समाप्त हो गया, नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट। उसको इस कह सकते हैं पकड़ से, ये जकड़ से बाहर निकालने का कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, और वो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम के द्वारा होता है। हमारे विक्रम मामा जी भी हैं, मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है। इनके यहाँ मैं 20 साल पहले इनके यहाँ घर में मद्रास में रुका था। वेरी हैप्पी टू ही होस्टेड मी वेरी नाइसली, वेरी अफेक्शनेटली। तो हमने कहा आप 2 दिन के लिए मैं आपके यहाँ रुका था, कम से कम वृंदावन में आप 20 दिन तो रुक के जाइए, है कि नहीं, बदला चुकाने का मौका दीजिए। सो ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट परमानेंट इन वृंदावन, सो लेट ऑल द वैष्णवस कैन ब्लेस हिम। So you should invite him by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। मैं प्रसाद पा रहा था भक्तों के साथ, हमने कहा देखिए नानी को तो भेज दी यहाँ से, एक एक करके चुन चुन के मारेंगे सारे रिश्तेदारों को वृंदावन में बुला बुला कर यहाँ सबको शरीर छोड़ना है और सब भगवान की प्राप्ति करिए। मजाक की बात नहीं है, बहुत भाग्य की बात है। Other devotees from Delhi also have come and most welcome, and also Amit Prabhu, where is he? Yeah, and here, welcome. चलिए हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 25 से लेकर 27 श्लोक को हम देखेंगे। आप अर्जुन के विलाप को सुन रहे हैं और अर्जुन उस बात का उत्तर दे रहे थे। उनसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था जब वो लौट करके आए थे कि हमारे द्वारका में रहने वाले सुहृद कैसे हैं। तो आपने कल सुना कि वो बताया कि वो वारुणी मदिरा पी करके एक दूसरे को मार करके सब समाप्त हो गए। चतुः पांचा अवशेषित, 4-5 लोग बचे हैं, बाकी सब लोग समाप्त हो गए। तो कैसे हो गए, आपस में कैसे मर करके, भाई यदुकुलों को मारना तो संभव नहीं था, तो यदुवंशी कैसे आपस में मार करके लड़ करके खत्म हो गए, उसको एक दृष्टांत से यहाँ पे समझा रहे हैं। और ये सब भगवान के द्वारा ही हुआ था। तो आप मेरे पीछे बोलिए कौन है ऑफिशियल चैंटर? आज कोई भी नहीं है, गायब। आप तो बोल ही लेंगे यस। वैसे आप अच्छा बोल लेते हैं, आप कैन बिकम ऑफिशियल आल्सो। हाँ ये भी अच्छा है, क्या नाम है, पांडे जी भी अच्छा बोलते हैं। पांडे तो है ना आप? हाँ पांडे जी भी अच्छा, शुक्ला पांडे इज लाइक जलौकसाम जले यद्व, ये तो ऐसे चलेगा ना। जलौकसाम जले यद्वा महांतो दंत्यणीयसः दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिर इतरान विभुः यदून यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः जलौकसां जले यद्वन्
महान्तो दन्त्यणीयसः महान्तो दन्त्यणीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरतरान् विभो महद्भिरतरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यम् यदून् यदूभिरन्योन्यम् भूभारान् संजहारः। भूभारान् संजहारः। इस क्षण जलौकसां जले यद्वन् जलोकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयसः महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरतरान् विभुः महद्भिरितरान् विभु यदून् यदूर्भिरन्योन्यम् यदून् यदुभिरन्योन्यम् भूभारं संजहारः भूभारं संजहारः। आपको भी मौका दिया जाएगा, तैयार रहिएगा, अगला श्लोक आपसे बुलवाएंगे। अगला श्लोक अनुवाद। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। अन्वय देखिए। अन्वय अगर समझते हैं संस्कृत अन्वय में, आप लोग जो नए लोग समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, अन्वय का मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। तो अब काव्य में कहीं चा होता है कहीं सा होता है, वो तो काव्य को सेट करने के लिए बोलते हैं। अन्वय पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। अन्वय में आप लोग उसको संस्कृत में गद्य गद्य बोलेंगे ना, हाँ, तो गद्य के रूप में कहा जाएगा, उसको करने से समझ में आता है। राजन अर्थात हे राजन युधिष्ठिर, यद्वत जिस तरह जले जलौकसाम जल में जलचरों में मध्य, जल में जलचरों के मध्य होना चाहिए, मतलब जैसे जलचर मतलब जो जल में रहने वाले हैं उनके मध्य, महानता अणीयसा महान जलचर छोटी प्राणी को अदंती अर्थात निगल जाते हैं। ये देखिए दृष्टांत का अर्थ थोड़ा समझना होगा। जो दृष्ट है, जो बात आपके सामने स्पष्ट है वो बताई जाती है, उसको समझाने के लिए वो बात जो आपको नहीं दिख रही है। दृष्टांत समझ में रहे, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि भक्ति सबके लिए है, तो ये सिद्धांत को समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे गंगा जी में सभी लोग स्नान कर सकते हैं ना, तो आपके हाँ ये तो हमने देखा गंगा जी में सब लोग स्नान कर सकते हैं, तो जिस प्रकार से गंगा जी में सभी को स्नान करने का अधिकार है उसी प्रकार से सभी को भक्ति करने का अधिकार है। इस प्रकार से दृष्टांत दिए जाते हैं। तो ये तो व्यक्ति की दृष्ट है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, तो ये होगा दृष्टांत। तो इसके द्वारा समझा रहे हैं किस प्रकार से एक बड़े शक्तिशाली यदु ने दूसरे यदु को हरा दिया या मार दिया, सॉरी बाकी जगह। अणु अणियाम महतो महीयान, अणु से भी छोटे और महान से भी बड़े, भगवान का गुण है। तो उसी तरह से आप समझिए महानता मतलब महान बड़ा, और अणिम अणु वाला, अणु शब्द समझना छोटा, इस प्रकार से तो बड़ा मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस प्रकार से। थोड़े थोड़े अंतर है, आप कहेंगे एक ही बात लगे, लेकिन अंतर है। दुर्बलान यानी दुर्बल जंतु को बलिनः बलवान जंतु पराजित कर देते। इसका अर्थ क्या है देखिए, महानता अणीयसान, बड़ी शार्क मछली दूसरी प्रजाति की छोटी मछली को खा लेती है। ये क्लियर है। अब यहां कह रहे हैं दुर्बलान बलिना का अर्थ है कि आपस में भी एक ही प्रजाति का व्यक्ति अपने से कम व्यक्ति को पराजित कर देता है। आपस में कभी कभी शेर भी लड़ जाते हैं कि नहीं। आपने यहाँ बैलों को लड़ते हुए जब अगर आप रहेंगे तब देखेंगे बैल आपस में लड़ जाते हैं। तो बैल कुत्ते से नहीं लड़ रहा है, बंदर बंदर आपस में लड़ जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली हुई। महानता बलिना, और सबसे बलवान द्वंद्व में कम बलि को मार डालते हैं। अब ये क्या उदाहरण हुआ देखिए, एक तो हुआ कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है, और दूसरा हुआ कि एक दुर्बल मछली
को उससे अधिक कह सकते हैं शक्तिशाली मछली खा लेती है, लेकिन इनसे भी सबसे अधिक शक्तिशाली जो मछली वो सबको खाने वाली है, ये अर्थ में बोल रहे हैं। सुपरलेटिव सेंस में समझ पा रहे हैं। एवं यानी उसी प्रकार विभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने का अर्थ है यहाँ पे देखिए, विभु का मतलब है सर्व समर्थ, परमात्मा के रूप में जो सब जगह है। क्योंकि व्यक्ति प्रश्न करेगा कि भगवान तो कहीं लड़ते हुए दिख नहीं रहे, महाभारत में लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? महाभारत में भगवान तो लड़ते हुए नहीं दिख रहे। एक वो भीष्म पितामह वाला प्रसंग छोड़ दीजिए, उसमें भी मारे तो नहीं किसी को, तो कितने इनोसेंट ने बेचारे। इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि सबको मरवा दिया। हम तो कहे भगवान कहे क्या प्रमाण है बताओ, हमको तुम कोर्ट में ला रहे हो, कभी देखिए हमको हथियार उठाए, हथियार तो उठाए नहीं, हम तो एक व्यक्ति, हम तो चींटी भी नहीं मारे, आप कह रहे हैं कि अब सबको मार दिए। तो समझना होगा कि परमात्मा के रूप में भगवान सभी में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विभू शब्द यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं, तुम उसको मारो, तुम उसको मारो, तुम उसको मारो, ऐसे ऐसे करके सबको मरवाते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, एक छोटा सा शब्द है, वो सारे बात समझा दे रहा है कि भगवान कैसे मरवा रहे हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? विभू शब्द क्यों है? सर्व समर्थ है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो अब आप सोचिए कि मैं अगर मैं मतलब हम सब में क्या सामर्थ्य, हम सोच सोच के सबको प्रेरित कर दे। अगर ऐसा होता तो मेरी प्रीचिंग कितनी आसान हो जाती। 16 राउंड्स, 64, 84 खाली सोच लेते तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती कि नहीं। एवरीडे मंगल आरती जब अपने, वैसे मजाक नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। ये आप जितने लड़के हमारे सामने हैं, ठीक है, शादी मत करो। हमारे सोचने से क्या, बोलने से, कुछ भी करने से तो ना मान रहे लोग, है कि नहीं? महाराज बहुत विनोद करते हैं, कहते हैं देखो भगवान श्री राम ने खाली देखा और पूरा समुद्र उबलने लगा। कभी कभी पानी ठंडा होता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं मैं क्रोधित हो जाऊं, कहूं देखता रहूं कि कम से कम क्लास समाप्त होने से पहले तो गर्म हो जाए। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं। कितना अंतर आप देखिए भगवान में। समुद्र भगवान ने उबाल दिया और हम अपने चाय के एक गिलास में, चाय मान लो चाय ठंडी हो गई तो भी नहीं देख के गर्म कर रहे उसको। इज इट नॉट? कितना अंतर है ना। भगवान की बहुत बड़ा सामर्थ्य है, और कितने कितने बड़े लोगों को प्रेरित कर दिया। भीष्म पितामह, इधर दुर्योधन, सबको आपस में भिड़ाकर खत्म कर दिया। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलिष्ठ ही अर्थात सर्वाधिक बलवान, महद्भी वीरों में श्रेष्ठ, जो महान वीर थे उनमें, यदुभी यादवों के द्वारा इतरान बलहीन सामान्य यदुन अर्थात यदुवंशी, यानी कि जो बलवान यदुवंशी थे उनके द्वारा इतरान उनसे अलग जो सामान्य यदु थे, थोड़ा कम शक्तिशाली, उनको और अन्योन्यम परस्पर मरवा करके, पहले बलियों जो महान अधिक बलवान थे उन्हें कम बलियों को मारा, फिर वो आपस में भिड़े। अगर आपको मैं क्या उदाहरण दूं, पहले हम बचपन में रेसलिंग देखते थे, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, तो उसमें एक रॉयल रंबल हुआ करता था। भैया प्लीज, हम उसको याद नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 30 लोग एक साथ आ जाते थे। तो उसमें सबसे पहले जो हल्के वाले लोग तो उनको रिंग से बाहर कर दिया जाता समझ में आया? जो 30 लोग, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रॉयल रंबल कर रहे होते, हम लोग तो भागवत सुन रहे हैं, तो जो सबसे उसमें गेम ये होता है कि जो हल्का वाला जो रिंग के बाहर फेंक दे, बस वो बाहर हो गया। तो पहले हल्के वाले को तो ऐसे पकड़ के उठा के फेंक देते बाहर। मुझे तो समझ में नहीं आता तो आता ही क्यों था लेकिन बाहर जाने के लिए तो कुछ तो पहले बाहर हो गए। फिर अब बच्चे 10 आपस में भिड़ेंगे तो उसमें से बाहर करेंगे, फिर बच्चे 4, 5, आप समझ पा रहे हैं? उसी तरह से क्या करें, कलयुग की क्लास दे रहा हूँ तो जाना पड़ेगा। रॉयल रंबल ऐसा होता था। हाँ, दृष्टि प्रभुपाद जी उदाहरण इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस टाइम में शायद नहीं होती होगी इस तरह की रेसलिंग। तो ये रेसलिंग जो है यहाँ पे होती है, ये रेसलिंग की तरह की हुई, सब फेंक दिया बाहर। तो उस प्रकार से परस्पर मरवा कर भूभारान संजहार, ह शब्द यहाँ भूतपूर्व के लिए करा दिया, भगवान ने करा दिया, तो पृथ्वी के भार को उतार दिया। तो एक प्रश्न मन में आ जाएगा, क्या यदुकुल भी भूभार है? उसकी व्याख्या भी होगी। यदुकुल भूभार है अलग प्रकार से, उसका आप देखिएगा। चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भाई जो दुर्योधन आदि हैं वो तो भूभार थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या यदुवंश भी भूभार था? तो उसकी व्याख्या करेंगे हम लोग। अब देखिए, हम पहले बोल चुके हैं, हम लोग की कैटेगरी है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चढ़ी हज, तो हमें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं। उससे कोई भक्ति में हमको बता देता कि भक्ति करनी होती है, तो हम लोग नहीं देखते,
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देख लिया तो देख लिया रॉयल रंबल, क्या कर सकते हैं। एकदम और हाँ, प्रचार में काम आ जाता है। युक्त वैराग्य। हाँ, रेसलिंग देखने में आसक्त नहीं थी, उसको मैंने सोच लिया था आगे जाके कृष्ण भावना में उदाहरण देना है, 2-3-2022 उदाहरण देना है, तो आ गया सामने। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग क्षमा कर दीजिए, एवरी साधु हैज अ हिस्ट्री, सो हिस्ट्री कभी कभी सामने आ जाती है। जलाव का साम जले यद्वत, जिस प्रकार जलचर प्राणी जल में महान तो अदंती अणीयसः, महान जलचर छोटे जल खा लेते हैं, दुर्बलान बलिनो, दुर्बल पशु कम बलि वाले को, कम बलवान को खाते हैं या नष्ट कर देते हैं। राजन अर्थात युष्ट महाराज, महान तो बलिनो मथा, इसी और या फिर जो सबसे महान है वह है, और जो और कम बलवान है उनको परस्पर मार देता है। एवं इसी प्रकार बलिष्ठैर यदुभीर महदवीर इतरान विभु, विभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो सर्वसमर्थ है, उन्होंने बलिष्ठ यदुओं के द्वारा जो महान थे उनके द्वारा इतरान जो अन्य समान यदु थे उनको आपस में यदुभीर अन्योन्यम आपस में परस्पर भिड़ावा करके भूभार को समाप्त कर दिया। कठिन हुआ है बहुत। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा पढ़ा भी जाएगा, नोट्स को तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कान के द्वारा तो प्रवेश कर ही रहे हैं भगवान, अब बाकी काम कृष्ण ही कर ले, हम क्या करने की जरूरत है। ये श्रीधरी देखिए, जिस तरह जल में रहने वाली मछलियों आदि में जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह बलवान तथा महान पांडवों के द्वारा दुर्योधन जरासंध आदि को विनष्ट करके, अब देखिए और क्लियर कर रहे हैं, न सिर्फ यदुओं को अपितु अन्य लोगों को भी। अब जानते हैं कि जरासंध को भगवान ने भीम के द्वारा मरवाया, और यह भी समझना होगा कि भीम पे में विशेष शक्ति प्रदान की है कृष्ण। भीम और जरासंध बराबर शक्ति वाले थे, तो आपको सोचना चाहिए कि भीम के पास ऐसी शक्ति कैसे आ जाएगी उसको फाड़ दे। आप लोगों ने कभी फाइटिंग मतलब रेसलिंग करी, भाइयों से तो करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब सेम शक्ति वाला कोई हो, अपने मित्र से भी रेसलिंग करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। अगर बराबर शक्ति वाला है तो ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ भगवान ने इशारा किया था कि उसको घास की तिनके की तरह फाड़ दीजिए, अपितु उस प्रपा स्पष्ट लिखे हैं अपनी शक्ति के द्वारा, एक्स्ट्रा शक्ति के द्वारा भीम के शरीर में प्रवेश किए भगवान, तब वो जरासंध को मार पाए थे। और बाकी आप जानते हैं दुर्योधन आदि को भी भगवान ने ही मरवा दिया था यदुवंशियों द्वारा शाल्व इत्यादि को मार करके। ये शाल्व कौन था? इस शाल्व ने एक असुर था, इसने द्वारका पे आक्रमण किया था, तो यदुवंशियों के द्वारा मारा गया था, ये ऐसे मरवाया। तथा परस्पर में यदुवंशियों द्वारा यदुवंशियों का नाश करा करके पृथ्वी के भारभूत इन सबों को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो देखिए दुर्योधन और जरासंध तो असुर थे, तो ये तो भार थे पृथ्वी के, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदुवंशी भी भूभार थे क्या, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये टीका समझ में आ गई सब लोगों को? पांडव तो भक्त हैं, उनके द्वारा अन्य असुरों को मरवा दिया, और फिर यदुवंशी जो कि स्वयं भगवान के परिवार के लोग हैं, उनको भी भगवान ने इस धरती से विदा कर दिया। सारार्थ दर्शनी, यहां यह कहा गया है कि भगवान ने यदुओं का संहार कर दिया जो पृथ्वी के लिए भार बन गए थे, परंतु ऐसी प्रतीति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन तथा अन्यों के लिए की गई थी। अब आपके प्रश्न का उत्तर हुआ रामकृष्ण प्रभु। आप बोल रहे थे ना कि अर्जुन को तो पता था, लेकिन देखिए भगवान ऐसी लीला की है कि भक्त भी मोहित हो जाते हैं। वो अलग बात है, आप जानते हो कि बाद में व्यासदेव जी उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि यदुओं का संहार बिल्कुल ऐसा लगा कि मार दिया गया, लेकिन आप जानते हो कि यदुकुल के वंशियों का वो केवल बाह्य जादू जैसा था, वो सब भगवान के धाम में वापस जाने के लिए एक साधनभूत था, वो लीला साधन थी। इसका कारण एकादश स्कंद में के अंत में वर्णित किया गया है, उसके लिए आप लोग पढ़ लेना उसको वहां पे, नहीं तो फिर 11-12 साल तक आप लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे करते जाए। जो भी मैं पता है इतना खुश हूँ कि जैसे कोई बिजनेस होता है ना, बिजनेसमैन, कि हम जो है 15 चैप्टर तक पहुंच गए। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि 19 चैप्टर, 4 चैप्टर बाकी हमारा, कम से कम जीवन में एक बार प्रथम स्कंद तो पूरा हो जाएगा। अब बड़ा रोचक है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, हमको नहीं पता, हमको तो हर श्लोक देखो कुछ ना कुछ नया लगता है, शब्दों को अगर आप देखें तो। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि यह यदु पृथ्वी पर भार बन गए थे, परंतु वस्तुतः वह पृथ्वी के लिए अलंकार थे,
और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भगवान के नित्य पार्षद थे। तो अब देखिए यथाश्रुत अर्थ क्या है? भूभार जो पृथ्वी के लिए भार बन गए थे, उनको भगवान ने हटा दिया। लेकिन उस भार में भी अंतर पड़ जा रहा है और उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। दुर्योधन और जरासंध जो भूभार है, उसी तरह से यदुवंशी भूभार नहीं है, ये चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। हाँ, कुछ भक्त नए हैं तो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। चक्रवर्ती पाद गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, उसमें एक महान प्रमुख आचार्य हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उन्हीं की टीका प्राय उनकी टीका लेकर के प्रभुपाद जी ने अपनी टीका भागवत की लिखी है। तो ओरिजिनल टीका हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी, और फिर प्रभुपाद जी की टीका भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रम रहेगा। और श्रीधर स्वामी पाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम टीकाकार हैं, प्रमाणिक टीकाकार हैं। उन्हीं की टीका के आधार पर अन्य भक्त लोग टीका लिखते हैं। जिनको नहीं पता है उनकी वजह बता रहा हूं। तो वह क्या बात हो रही थी? हाँ, तो ये भार नहीं अलंकार थे। कौन? यदुवंशी। अब बहुत सुंदर दृष्टांत से देखिए बता रहे हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने अलंकारों के भार को भार नहीं मानती है, कितना सुंदर देखिए उदाहरण दिया। उसी प्रकार पृथ्वी ने यदुओं को भार के रूप में अनुभव नहीं किया। अब देखो ब्रह्मचारी लोगों के लिए तो बड़ी कठिनाई होगी, ये हार और वो हार, क्या नाक में और कान में क्या क्या पहनते हैं। तो क्या माता जी उनको बुरा लगता है? बल्कि पति से बोलती भी होंगी भाई कि, या फिर दहेज में दिया जाता है ना। आजकल मैंने सुना है दहेज देने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं, पहनते नहीं है। ऐसा भी है ना, डर लगता है कि कहीं चोरी हो जाए इत्यादि। तो वो भार लॉकर में रहता है। लेकिन कितना सुंदर उदाहरण है। पहले तो पहना करते थे ना। जो भी हो, आर्टिफिशियल जो कुछ भी हो, लेकिन वजन तो है ना। गौरांग प्रभु उसमें बड़ा सुंदर एक बार उदाहरण देते हैं, कहे कि कोई व्यक्ति आपको सोने की ईंट से मारे तो आप कहेंगे प्रभु जी मुझसे पतित तो कोई है नहीं, और मारिए, मैं इस लायक, और मारिए, और मारिए, और मारिए। तो आप समझ सकते हैं कि वह भार, या मान लीजिए अब कोई जैसे सूटकेस में भी 10-20 किलो सोना लेके भागेगा, तो क्या कूली को लेगा? भाई इतनी बहुत वजन है, तुम उसको उठा लो। खुद ही उठाकर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो कहने का अर्थ है कि यदुवंश भार नहीं थे, अपितु वह पृथ्वी के अलंकार थे। तथा यहाँ तक कि देवता जो यदुवंश में अवतार लिए थे, वह भी भार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वह भी रजस और तमह से रहित थे। अर्थ समझना होगा। देखिए यदुवंश में एक तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो हैं, और दूसरे हैं देवता जो यदुवंश में जन्म लिए थे। इसको आप दशम स्कंद के प्रथम अध्याय या दूसरे अध्याय में भूल रहा हूं। भगवान के पास जब देवतागण जाते हैं कि आप अवतरित होइए, तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा तो आप लोग भी अवतरित हुए। महाराज वहां बड़ा विरोध में कहते हैं, भगवान ने कहा देवताओं से कि आप लोग युद्धकुल में अवतरित होइए, मेरी लीला में सहायता कीजिए, और आपकी पत्नियां भी अवतरित हों। तो महाराज बड़ा विरोध में कहते हैं, ऐसा नहीं है कि देवता लोग भगवान की लीला में सहायता करें और घर में जो उनकी रानियां, सॉरी उनकी जो, हाँ रानियां कहेंगे ना, रानी पत्नियां, वो बैठ के टीवी देखें। उनको भी सहायता करने के लिए विभिन्न यदुवंशियों में जन्म लेना पड़ेगा। महाराज क्या क्या बात करते हैं। अतएव यदुवंश का विनाश देवताओं तथा नित्य भगवत पार्षदों को अपने अपने समुचित स्थान पर वापस लौटने का साधन था। भगवान, समझ में आई बात? देवता के जो अंश था वो वापस स्वर्ग चले जाए, और यदुकुल वापस द्वारका, नित्य द्वारका में चले जाए, या भगवान की जहां लीला हो रही वहां पे वो चले जाए। अगर आपको याद हो तो भीष्म पितामह के बारे में भी यही बात थी। जब भीष्म पितामह शरीर छोड़े तो सामान्य लोग क्या एक चुप हो गए, जैसे रात्र में पक्षी चुप हो जाते हैं, वह सोचते हुए कि सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य समाप्त हो गया है। लेकिन सूर्य समाप्त नहीं हुआ है, सूर्य कहीं और उदित हुआ है। तो वो लोग समझे कि भीष्म भगवान में लीन हो गए हैं, लेकिन भीष्म भगवान में लीन नहीं हुए। उसी प्रकार से बाह्य लोग सोच रहे हैं कि यदुकुल का नाश हो गया, लेकिन यदुकुल का नाश नहीं होगा। यदुकुल के यदुवंशी अन्य जगह भगवान की लीला में प्रवेश करें। दुनिया में कितनी चर्चा हो रही है, हो ही रही है ना। इस प्रकार की चर्चा कितनी रेयर है, और उसको स्वीकार करने का सौभाग्य भी कितना रेयर है। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं नाम भूल गया, माता जी, मामी जी की बड़ी बहन का नाम क्या है? अमृता माता जी ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब बोल रही थी कि मेरे वृंदावन रहने की इच्छा हो रही, वृंदावन रहने की इच्छा हो रही।
आप दिल्ली में, माइक कहाँ गया हमारा वो, हाँ ये दीजिए, ये माइक मैं आपको दे देता हूँ ठीक है। हाँ, आज तक का माइक, और आप अपने घर के आसपास से किसी को इंटरव्यू लेके आइए कि आप वृंदावन जाना चाहते हैं, लोग यहाँ से आगरा जाके ताजमहल कब्र देखने चले जाएंगे लेकिन वृंदावन की ओर टर्न नहीं कर। देखिए, लोग बोलते बहुत सामान्य बात है, लेकिन मैं देख रहा था कि ये अनलेस ये सत्य बात, अनलेस राधा रानी की इच्छा है, आपकी संकल्प भी नहीं उठ सकता वृंदावन में आने का, संकल्प नहीं उठ सकता आने की, तो बात छोड़ दी। ये मैं थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा इसी बात पे। धाम के बारे में बात आ रही थी, तो मैंने रामकृष्ण प्रभु जो भजन करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने उनसे बोला, हमारे आप भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे। कहा, प्रभु जी मेरा मन ही नहीं करता है जाने के लिए यहाँ से कहीं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली, यही गौशाला में आए थे, कह रहे देखिए कृष्ण मोर पंख लगा के नहीं आते आपके जीवन में। बड़े रियलाइज्ड है ना, ऐसा नहीं कृष्ण आपके सामने आकर के बोल रहे हैं, एटलीस्ट हमारे लिए ये ही भगवान की प्रीति दिखाने का लक्षण है। जैसे आप किसी घर में जाए ना, तो पूछे, अच्छा मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, कब तक आप रहेंगे यहाँ पे, यही प्रीति है। आपको कहे आप क्यों जा रहे हैं, आप यहीं रहो तो तुसी कहाँ जा रहे हो, तुसी नहीं जाओ, समझ रहे ना। ऑब्वियसली अगर प्रचार के लिए कोई जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो भोग लालसा के लिए कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो कोई समझ नहीं पाया। बल्कि मथुरा महात्म्य में तो लिखा है, क्या तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता है, ऐसा इसी में लिखा है ना भाई, तो हम पढ़े थे, शायद पढ़े हैं इसको, क्या तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता जो तुम बाहर जा रहे हो। वो सब ब्रह्मवादी हो गए, रियलाइज सोल है तो है नहीं। हो खाली बोल रहा हूं कि किस प्रकार से ये सब दिख रहा है कि व्यक्ति को भगवान अब अपनी तरफ खींचना चाह रहे, नहीं तो भगवान के पास क्यों आना चाहेगा। महाराज के आप प्रवचन सुनेंगे, बारंबार महाराज बोलते हैं, ब्रज में कोई रह रहा है, वो जाने या ना जाने उससे भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी हिरोशिमा नागासाकी में कुछ रेडियो एक्टिविटी है, समाप्त हो गई, मुझे नहीं पता है, अभी भी है आप नो आइडिया। तो अगर अभी भी आप जाएंगे तो इस समय भी भले आपको अनुभव ना हो, लेकिन वहां रेडियो एक्टिविटी का संग प्राप्त होगा। और यहाँ तो मैंने कितनी बार देखा है, भक्त लोग आए हैं जो एकदम नए हैं 2-3 दिन में, कि भी कहते हैं हम वापस नहीं जाना चाहते। वो जाना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन इट्स अमेजिंग। मैं भक्तों से शेयर भी कर रहा था, यहाँ कुछ भी मत करिए, आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगा लेकिन कुछ भी मत कीजिए, जो लोग मंदिर में नहीं रहे उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे तब भी नहीं लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यू नेवर गेट बोर्ड हियर, है ना, आप तो समझ ही रहे होंगे, कुछ नहीं करते ना। So like that, so more everybody is invited, please come। हम खाली बात कर रहे थे कब, मतलब धाम के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं डिफ्लेक्ट कर गया कि इस प्रकार से धाम में अपने भक्तों को भेज देते हैं। एक्चुअली आप लोग समझ दे रहे हैं, पूतना ने कोई गुण नहीं था पूतना में, केवल आचार्य बताते हैं इसलिए ये गुण था कि वह भगवान के धाम में आई थी, भगवान के धाम में आने वाले को भगवान स्वीकार करते। कालिया का कोई सुकृत नहीं था, केवल धाम में रह रहा था तो भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, जस्ट रहने मात्र से। और भजन करें तो फिर तो कहना क्या, जब सोना भी भजन है तब बताइए, अगर जप उठा कर लें और फिर तो कहना ही है कि नहीं। मुझे इससे बड़ी बल मिलता है, सोना भी भजन है तो भजन नहीं करना चाहते तो सोने के लिए आइए सोना खाना तो चलेगा ना। चलिए वापस हम कथा में आ जाते हैं। तो भगवान ने सबको अपने धाम में वापस नित्य धाम में भेज दिया, और इसके बारे में भगवान कहते हैं, कियान भुवोयम क्षपितोरुर्भारो यद द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै अस्तादशाक्षौणिको मदंशैर रास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश के विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। श्रीमद् भागवतम 3:3-14 3:3-14 11वां स्कंद है। देखिए यही श्लोक है, मुझे लगता है रेफरेंस गलत है। एनीवेज, तो ये भगवान ने इस प्रकार से सोचा और यदुकुल को एक जादूगरी की तरह उनको आपस में लड़ा करके युद्ध करके समाप्त कर दिया। यही श्लोक है ना, तो ठीक है। बाल प्रबोधिनी
इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। विभु अर्थात सर्वव्यापक अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि भगवान सभी के हृदय में ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया। तो ईश्वर के रूप में सब भगवान, सभी के हृदय में भगवान है, अर्थात कंट्रोलर के रूप में। ये नहीं कि बैठे हैं और कुछ वो कर ही नहीं रहा है। अपितु आप जानते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज दे रहे थे कि प्राय इस जगत में सभी कुछ अंदर से कंट्रोल करते हैं। आप पावर प्लांट के बाहर से आप जाके देखेंगे कितनी बड़ी आवाज होती है, कितना घोर शब्द और कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। अंदर कुछ इंजीनियर्स बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं? या आप देखिए वो जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है उनको यहाँ अंदर से बैठ के कंट्रोल करते हैं, हवाई जहाज को भी अंदर से बैठ के कंट्रोल करते हैं, बाहर से नहीं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज दे रहे हैं कि विभु है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह व्याप्त है, और इस प्रकार से भगवान सबको हृदय में प्रेरित कर। नहीं तो दुर्योधन भी कहता ठीक है अर्जुन, अब हम भी दो वक्त की रोटी ही तो खानी है, युद्ध क्या करना है, अब हमारे भाई हो, तुम हमसे अलग थोड़े ना हो, बांट के रह लेते, 60-40 कर लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन क्या बोला? सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा युद्ध के बिना। बड़ा इस पर सुंदर बात समझिए, बात आ रही तो हम कहेंगे। एक बार दुर्योधन किससे कह रहा है हमको नहीं पता, लेकिन संस्कृत महाराज अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसको करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जान रहा हूं कि अधर्म क्या है और उसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। वो उस प्रकार की इच्छा कर रहा है जीव, तो उस प्रकार से भगवान प्रेरित करते चले जाते हैं। तो ये आप समझ गए विभु शब्द का आशय, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब जगह हैं। और एक और बात समझना होगा, सर्वव्यापक शब्द को अर्थ आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है लेकिन वो हर जगह नहीं है। इज इट नॉट? और आप ये भी सोचिए कितने लोगों के, वैसे तो बहुत सभी के हृदय में, कितने बड़े बड़े लोगों को प्रेरित कर रहे हैं इस प्रकार से। आप ये भी सोचिए, जरासंध को आपने सुना मरा उसने, उससे पहले कितने लोगों को मरवा के मरा? 23 अक्षौहिणी गुणा 16 बार पिटा वो। और पिटने के बाद ये नहीं कि एक बार में उसको अकल आ गई, अगली बार फिर प्रेरित कर रहे भगवान ने, इस बार तुम जरूर जीतोगे, आ जाओ लेकर। नहीं कि वो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, चाहे फल कुछ भी हो। हाँ, कर्मण्य कर्म योगी था अपना कर्म कर रहा था भगवान से युद्ध करने के लिए। आप खुद सोचिए कि कृष्ण और बलराम थोड़ी छोटी सी सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी को पीट दिए, खत्म कर दिए, तो व्यक्ति को सोचना होगा ना कि दोबारा मैं इससे युद्ध ना करूं, दोस्ती कर लूं। लेकिन भगवान प्रेरित कर रहे नहीं, ये तो गलती से जीत गया, काल का प्रभाव, तो तुम फिर से युद्ध करो। फिर चलो एक बार में अकल नहीं है, दूसरी बार। कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी? 23 अक्षौहिणी। ध्यान दीजिएगा, महाभारत में 18 अक्षौहिणी थी। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक युद्ध क्षेत्र था। अब पता नहीं मथुरा में कैसे, वैसे मथुरा तो कितने लोगों पे कमरेट कर लेती है, तो युद्ध हुआ। और भक्त बोल रहे थे, सोचिए लोगों का दाह संस्कार कैसे हुआ होगा। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है, मथुरा में दाह संस्कार हुआ, मरे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। अब बताइए, भगवान कृपा कर रहे हैं कि क्रूर है? महाभारत तो हाईलाइट पे है 18 अक्षौहिणी, और बाकी 23 अक्षौहिणी गुणा 16 कर दीजिए, उन सबको भगवान अपने धाम में बुला के मरवा रहे हैं। फ्री का टिकट दे रहे हैं ना कि नहीं, और खुद ही मार रहे हैं। कभी सोचे आप इस तरह से? कभी नहीं सोचे ना। 23 अक्षौहिणी गुणा 16 और 17वें में भी तो खूब भगवान मारे होंगे इस प्रकार से। वो लोग कभी जाने वाले थे भगवान, मतलब भगवान के धाम? तो भगवान कृष्ण हमेशा कृपा करते। खैर जो भी हो, भगवान ने इस प्रकार से लीला करी, सर्वसमर्थ है। भगवान की लीला कोई भी नहीं जान रहा था। इसको ह शब्द के द्वारा आश्चर्य सूचित कर रहे हैं। देखिए ह पहले भी आ चुका है। बात यह है कि इतना सब हो रहा है और कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि कृष्ण कर रहे। तो इसको, इस पे वो हा शब्द से कह रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं?
जैसे आप यहाँ देखिए, छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, जो बॉम्बिंग हुई थी अमेरिका में के ऊपर, कौन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था क्या था? हाँ, तो उनको मालूम चल गया ना को बिन लादेन, नाम नहीं बोलना चाहिए भागवत में, लेकिन ऐसे एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि वो उसको मास्टरमाइंड कर रहा था, है कि नहीं? ऐसा कुछ था ना कुछ। और यहाँ ना 5-10 हज़ार लोगों को मरवाया तो पकड़ लिया गया। अब इतने लोगों को मरवाया भगवान ने और कोई नहीं पकड़ पाया। ये कितना आश्चर्य की बात है। इसलिए हास सूचित कर रहे हैं कि ऐसी लीला हो रही है, लोग समझ नहीं, लोग क्या समझ रहे हैं कि हम तो ये तो सामान्य व्यक्ति है। बात यहाँ पे आ रही तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, भगवान अपने भक्तों के संग क्या करना चाहते हैं, इसको भक्त भी नहीं समझ सकते। आज ही मैं सुन रहा था कि देखिए, जब भीम को विष दिया गया, पता है ना आपको, भीम को विष दिया, फिर वो पाताल लोक पहुंच गए। तो अब ये बताइए कि विष नहीं दिया गया होता तो पाताल लोक पहुंचते? अगर वो पाताल लोक नहीं पहुंचते तो वो 8 कुंडों का जल पीते, और 8 कुंडों का जल नहीं पीते तो क्या उनको 8000 हाथियों का बल, 2000 का पहले से था, 8000 हाथियों का बल मिलता, क्या वो जरासंध को मार पाते? इत्यादि इत्यादि जोड़ते चले जाइए आप। महाभारत के युद्ध में क्या उतना शक्तिशाली हो पाते? सो इसी तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक भक्त पूछ रहे थे कि हमारे एक ग्रुप में एक भक्त बहुत बीमार रहते हैं, क्या कारण? मैं कहा देखिए, हम लोग नहीं समझ सकते इस बात को। भगवान हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते जाते हैं। सिद्धांत है, भक्ता नाम शम अभिप्सता, अपने भक्त को आनंद ही देना चाहते हैं। और जिसने केवल एक बार नाम बोला है उसको भी अपना भक्त मानते हैं। आप कहते रहिए हम भक्त नहीं, हम भक्त नहीं, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं हम तो मानते हैं, तुम मानो या ना मानो, हम तुमको मानते हैं और तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। क्यों तुमने बोला कृष्ण? क्या बोला तुमने? क्यों बोला तुमने? नहीं बोलते जन्म में। स्पेशली कुछ दिनों से मैं बहुत अच्छी चेतना में हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, उसको प्रेम और सम्मान देना चाहिए, अनलेस आपको बहुत परेशान नहीं करे तो। मेरा टॉलरेंस इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज अ लॉट ऑफ चेंज इन एटीट्यूड आई एम फीलिंग। कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। हरे की कंडीशनिंग है, वो तो अलग है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, चल के बैठ के कैसे भी हरे कृष्णा या सो करके भी कैसे भी नाम उच्चारण कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज कर रहा है। कृष्ण उसके दुर्गुण को नहीं देखते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्तों के लिए हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, हमेशा भगवान लगे ही रहते हैं। इस प्रकार से उनकी लीला को आप समझ नहीं सकते हो, इसलिए वह अगर सोचने लग जाए कि इससे में हमारा क्या अनुभव हो रहा है, तो आप फिर भगवान पे अश्रद्धा करने लग जाएंगे। एक और घटना बताऊंगा मैं, बड़ी रुचिकर। हमारे तनिष्क प्रभु बता रहे थे कि हिसार के वैद्य जी कुछ भक्तों को देखे, एक व्यक्ति को देखे, कहे तुम जिंदा कैसे हो? उसकी नाड़ी देखे, कहे तुम जिंदा कैसे हो? फिर कहेंगे तुम लोग को तो भगवान ही बचा रहे हैं, तुम लोग जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, इसलिए जिंदा हो, नहीं तो तुम तो, तुम्हारी नाड़ी तो बोल रही कि तुम समाप्त हो जाना चाहिए। तब मुझे वही रथ वाला एग्जाम्पल अर्जुन का याद आया कि भाई हम लोग तो कृष्ण की कृपा से, और कह रहे तुम लोग कृष्ण के भक्त सुनने वाले भी नहीं हो, खूब प्रसाद खाते हो, मिठाई ये वो है कि नहीं? कितना कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो कैसे हम इस सब बातों में बोल रहे थे कि भगवान की लीला कैसे चल रही है, व्यक्ति समझ नहीं पाता था। इतना बड़ा कार्य कर दिया भगवान ने, इतने लोगों को मरवा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया कि कृष्ण करवा रहे। तात्पर्य, भौतिक जगत का नियम है जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्या आप ये बात मानते हैं कि इस जीवन में संघर्ष है? हाँ जी, बिल्कुल है। और निम्न योनि में तो लोग डायरेक्टली एक दूसरे को खा रहे हैं, मछलियां और जलचर जो भी कह लीजिए। इंसान वैसे तो नहीं खा रहा है अभी, लेकिन खून जरूर चूस रहा है, इसमें कोई संदेह है? खून चूसना चालू कर दिया, बस अब खाना बाकी रह गया है। शोषण करना तो स्वाभाविक सी बात है। तो इससे पहले भी चर्चा आ चुकी है, जीव जीवस्य जीवनम इत्यादि, व्यत्र मृत्यु परस्परम इत्यादि। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि इस जगत में असमानता है, और वह क्यों है? क्योंकि हम लोग भौतिक प्रगति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अगर सब लोग बराबर होते
तो कोई प्रभु अर्थात अधिक श्रेष्ठ या एंजॉय या कंट्रोलर हो पाता? मैं आगे नहीं जाऊंगा, अरे पूछूंगा आपसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। Unless I have some people to exploit, how will I exploit them? I have a desire to exploit. मैं लोगों का शोषण करना चाहता हूं। मैं मतलब कोई भी जीव, ऐसा नहीं केवल मैं ही। हम आगे नहीं जाएंगे कि बात समझ में नहीं आएगी। न मैं घड़ी भी नहीं देख रहा हूं। जब तक व्यक्ति दूसरों, हमें कुछ, हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं, व्यक्ति होनी चाहिए जिनका हम शोषण कर सके, जिन पे हम बॉसगिरी दिखा सकें, अगर ये समझिए तो। प्रभु तो समझ रहे हैं, बॉस पना। यस, ना 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 ना, डिस्पैरिटी की वजह से प्रभु, देखिए, इच्छा है जीवों की प्रभुत्व, एक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के लिए, इस कारण से सब असमानता रखी है। वैकुंठ में ऐसी असमानता नहीं है। देखिए, वैकुंठ में कोई अगर भगवान के लिए फूल बनना चाहता है तो वो अपनी स्वेच्छा से फूल के रूप में है। ये समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। वहां कोई इस प्रकार की असमानता नहीं है, सबके भाव हैं अलग अलग, लेकिन ऐसा कुछ ऊंचा नीचा नहीं है। ये क्लियर हो रहा है? हाँ, अरे वो एक अलग बात है। हम अब यहाँ बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आप ऊंच नीच देख रहे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पूंजीवादी है, कोई इत्यादि सारे लोग हैं, तो शोषण करना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं। इस कारण से इस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था बना रखी, कोई ऊंचे लोग, कोई अपने कर्मानुसार ऊपर नीचे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अद्भुत है, कह रहे हैं, अद्भुत है महाराज। कहते हैं इस जगत में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास मत कीजिए। व्हाट? ये तो हमारी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। पापा ने बोला है कि सीजीपी हमारा हाईएस्ट होना चाहिए। तुम रैट रेस में रैट नहीं बने तो क्या फायदा हुआ? क्यों? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपसे श्रेष्ठ हो जाएगा। इससे पहले मैं आगे जाए, इसको आप ग्रहण कर रहे हैं, इस जगत में कितने रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किए, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। और आप हमसे इससे कितनी बड़ी एंजाइटी से बच रहे हैं ना। और आप देख रहे हैं कि भक्त लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ श्रीमद् भागवत में कुछ समझ में आ रही है, तो अब मैं ये नहीं सोच रहा हूं आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आए। अरे आप लोगों को समझ आएगा तो आप भी क्लास देने लग जाए। भक्त समाज में ऐसा नहीं करते। महाराज बोल रहे थे, मान लो कोई व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है और दूसरे को सुनने की 64 कर रहा है। 64 क्यों कर रहा है? मैं तो कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं सोचते, है कि नहीं? और उसमें भी महाराज अच्छा बोल रहे थे कि भाई कभी कभी भक्त खुद मंगल आरती नहीं जा रहा होता है लेकिन दूसरा जा रहा होता है तो कहता है, मान लो दूसरा जा रहा है कि तुम भी चलो, कहता है मेरा शरीर में थोड़ा कष्ट है, तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो भक्ति में तो कोई आपस में मतलब झगड़ा है नहीं इस प्रकार से, लेकिन भौतिक जगत में प्रभुता ही प्रभुता जाने का प्रयास है। जस्ट वेरी अमेजिंग। हम तो कई बार इस बात को बोले हैं कि जिन लोगों के बीच में आप हीरो बनना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप जीरो बन जाइए, और इससे में भी वो खुश बिल्कुल नहीं होते। मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, जब मैं देखता हूं हमारे, अब मैं मान ला रहा हूं कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझसे अच्छा जब करते मुझे तो दिखते हैं। एक दो भक्त तो ऐसे मैं देखता हूं, ऐसे लगता है फ्रीज हो गया उनको, वीडियो हिलते भी नहीं है। और जो कि मुझसे, मैं समझता हूँ अभी हमको मोटा मोटी 20 साल हुआ है, मोटा मोटी 19 मोटी, और उनको भी शायद 1-1.5 साल भी नहीं हुआ है, और ऐसा जब कर रहे हैं बिल्कुल एकदम ऐसे फ्रीज होकर। है ना, नेटवर्क पर आप भी देखे होंगे कितने नए डिवोटीज ऐसे एकदम फ्रीज हो गए, बिल्कुल एकदम निष्ठा से जब करते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है ना। मैं सोचा करता हूँ कि ऐसे अगर ये 10-20 साल करते रहे, 20 तो बहुत हुआ, 10 साल किया उन्हें, तो कहाँ उनकी प्रगति हो जाएगी, कितना। क्या भागवतम में इस प्रकार से भक्तों की रुचि है? आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। और मैं सोचा था मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही तो भगवान को, श्रीला प्रभुपाद जी को कितनी प्रसन्नता हो रही, कितने अच्छे से लोग भक्ति कर रहे हैं। मैं खाली कंट्रास्ट में दिखा रहा हूं कि इस जगत में प्रभुता की इच्छा बनी रहती है, दूसरे जीव दूसरे को खा रहा है। भक्त समाज में ऐसा नहीं होता है, ना वैकुंठ में ऐसा होता है। एक माता जी पूछी, प्रभु जी क्या वाकई वैकुंठ जाने के लिए कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा?
उतना मतलब शौक है कि भी यहाँ तो बिना कंपटीशन कुछ होता नहीं है। क्या कोई कंपटीशन नहीं, अपितु कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी से जो मुक्त है वो वैकुंठ जाता है। कोई कोई होड़ नहीं चल रही यहाँ। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रही है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर यहाँ पे बता रही है कि प्रभुता जताना चाहते हैं। सबको समझ में आ गया, वी वांट टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। स्वामी बनना चाहते हैं तो कुछ सेवक होने चाहिए ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम स्वामी बनना चाहते हैं, स्वामी बन नहीं सकते, रहते हम केवल सेवक ही। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। आज एक बात पूछ रहे थे, मृत्यु के परे का क्या अर्थ है? तो देखिए प्रभुपाद ने समझा रहे हैं, जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं इस जगत का भोक्ता हूं, आई एम एन एंजॉयर ऑफ एनीथिंग दिस वर्ल्ड, बारंबार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं कि ये तो जो रेगुलरली सुन रहे हो समझते हैं इस बात को। हृदय में अगर थोड़ी सी भी काश बची हुई है, अगर कहा जाए थोड़े से भी काश का अवकाश है, इस स्पेस फॉर लिटिल बिट ऑफ काश, कि काश ये इच्छा पूर्ण हो जाती, तो भौतिक प्रकृति कहेगी स्वागत है, आप नेक्स्ट शरीर चालू कर सकते। ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने, अब आपके प्रश्न का उत्तर हो रहा है, बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सुंदर बात है। बनावटी प्रभु मतलब क्यों? नकली प्रभु। प्रभु नहीं है हम लोग, प्रभु हैं, प्रभु नहीं है। शो बॉटल प्रभु समझते हैं, नकली। कंट्रोलर क्या है? जब हम अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या कंट्रोल करेंगे बताइए? कर सकते हैं कंट्रोल? कुछ भी तो नहीं पता, इससे हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हमारी आंखें हम देख कैसे रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो कैसे वो शरीर में खून में जा रही है, कुछ तो नहीं पता। तो आप कहेंगे बायोलॉजी में पढ़ा था, तो बायोलॉजी में जब तक नहीं पढ़े तब कैसे हो रहा था ये बताइए? तब भी हो रहा था। आप नहीं कहोगे, मैं खाली बोल रहा हूँ। और जो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ते उनके खून में तो हवा जाती रही है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं ना, गामावश्य च भूतानि धारयाम अम्भोजसा, नहीं ये नहीं, प्राणपानम समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्भुजम इत्यादि। जो लोग श्रीमद् भागवत नहीं श्रवण करेंगे उनकी दृष्टि कैसे परिवर्तित होगी? जो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि आप जीवन में नहीं देख रहे एक बड़ा पशु दूसरे पशु को खा रहा है या जिस तरह से, लेकिन इस प्रकार से इस जगत को एक स्टेज के रूप में, सेटअप स्टेज के रूप में कि देखने की क्षमता तो होनी चाहिए। मेरी कुछ बात समझ में आ पा रही है? हम प्राय अपने आप को या हमेशा अपने आप को अपनी पहचान इस जगत से करके चलते हैं, है कि नहीं? मैं इस जगत का हूं। और थोड़ा ऐसे देखने का प्रयास कीजिए कि स्टेज and where we have taken our role too seriously. अब कभी ड्रामा किए हैं? कभी ऑन स्टेज कभी किए हैं? है कि नहीं? कुछ भी हो, ये तो पता रहता है कि ड्रामा बहुत दिन नहीं चलने वाला है। ये हमारे गुरु महाराज भी इस बात को बोल रहे थे, आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। ये लाइन थोड़ा सा देखने का प्रयास, कभी आप लोग उसे, हम तो कई बार ऐसे 2 बार भगवान कृपा करके दिखाते हैं कैसे एक स्टेज सेटअप किया है। गाय हैं, बंदर हैं, बच्चे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें मैं डाल दिया गया हूँ, माता पिता है। और धन बुरा मत मानेगा, माता पिता भी स्टेज के एक्टर्स ही हैं, क्योंकि आत्मा के रूप में ना किसी का जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है, कुछ भी नहीं होता। और उसमें हमको डाल दिया बीच में, जिसमें बहुत हम एब्जॉर्ब हैं। और मैं इस क्लास में पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, ये केवल स्टेज है। जिस प्रकार से इस जीवन में हम पूरी तरह से अभिनिविष्ट है ना, कि ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये नौकरी है, इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी है, जो भी आइडेंटिफिकेशन है, उसी प्रकार से हम पिछले जन्म में भी थे। यदि ये मान लिया जाए कि हम इंसान है, और पिछले जन्म में बड़ी दिक्कत हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, फिर हो गई तो क्यों हो गई, फिर बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर हो गए तो क्यों हो गए, इत्यादि इत्यादि करते करते फिर नेक्स्ट वो पारी समाप्त, फिर यहाँ इनिंग चालू हो गई। डोंट, मतलब उस पर मनन करें तो इज इट नॉट? आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी समस्याओं को निर्मित किया हुआ अपने आप से। बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। पूरा पूरा
पूरे ब्रह्मांड का सेटअप लगा हुआ उसके पीछे, देवता इत्यादि सभी लोग उसमें फंसे, मैं देवता हूं, मैं असुर हूं, ऐसे इस प्रकार से भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई। क्लियर अब? और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है, ना ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना। वहां सभी लोग, बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब वो लोग भौरे भौरे समझते हैं, वैकुंठ में भौरों का गुंजन सुनते हैं, जो कि एक्चुअली ऋषि मुनि है, तो अन्य पक्षी जो है वो चुप हो जाते हैं। मैंने महाराज जी से पूछा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, महाराज क्या कीर्तन करना भी काम है? कोई गा रहा है कृष्ण, हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है कुछ, तो क्या वह भी काम वासना है? तो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए। कह रहे कि भाई कुछ लोग तभी गाते हैं जब उनके पास माइक होता है। समझ गए? तब फिर ये कहना कि वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, इसमें संदेह है कि नहीं? वो उस पे तो और महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, ये भी अद्भुत है कि जो भी माइक लेके गाता है सोचता है मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। चाहे वो का ताल बिल्कुल अलग जा रहा हो, लेकिन हमारे धर्मात्मा प्रभु के सामने बड़ा धर्म संकट आ जाता है कि जो लोग बिल्कुल नहीं गाना जानते हैं वह भी आकर बोलते हैं। तो मूल बात है अपने को केंद्र में रखना, ये नहीं कि कृष्ण संतुष्ट हो, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। और प्राय हम तो ऐसे भी देखे कि मैंने बहुत बार देखा, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं मंगल आरती में जिन बहुत से लोग गाते हैं, मंदिर में तब आएंगे जब उनको लीड करना हो, अन्यथा वो परिक्रमा करते रहते हैं और जप करते रहते हैं। हैव यू नोटिस्ड? ये वैकुंठ की मानसिकता नहीं है, केवल जब मैं गाऊं तो सब लोग सुने। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं केंद्र में रहूं तब तो सुने, और बाकी जो कीर्तन लीड करेगा तो हम नहीं सुनेंगे। आयेंद्र प्रभु सामने सामने डांट रहे थे, मैंने देखा है किस प्रकार, तुम लोग गा क्यों नहीं रहे हो? वो लीड कर रहे थे, बाकी लोग गा नहीं रहे थे। वो गाएंगे तब जब उनके हाथ में माइक होगा। तो ये अपनी गलतियां देखनी चाहिए कि हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए गा रहे हैं। ये नहीं है कि एक बार कोई बोला प्रभु जी आप कब गाएंगे मंगल आरती, हमने कहा तो रोज ही गा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई माइक पकड़ने की जरूरत है हर बार? वेरी सिंपल। भक्ति में आकर भी वो प्रभुता वाली बात बनी रह सकती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। मैं खाली बोल रहा था वहां पे कि जो कोयल है जो कितना सुंदर गाती है वैकुंठ में, भागवत में वर्णन है, वो चुप हो जाती है, वो सुनती है भौरों का गुंजन, वह भी कृष्ण का कीर्तन होता है। मेक सेंस? यानी कि वहां सभी एक दूसरे की भक्ति को सराहना करते हैं। ये बात है, कोई द्वेष नहीं है भौरे नी 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 करने के जाए नहीं, देखो मेरी आवाज कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहां प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। अरे कितनी सुंदर बात है, यहाँ पे तो मैं जीऊंगा ही तभी जब दूसरों को कुछ दूसरों पे आश्रित होके ही जी रहा हूं। और आप लोगों को पता है, अब हमको बताएंगे तो आप डर जाएंगे, इस समय आपके ऊपर भी बहुत लोग जी रहे हैं। नहीं, मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर विश्वास नहीं है तो अब तनिष्क प्रभु का ट्रीटमेंट ले लीजिए। अब आज वो दिख नहीं रहे हमारे भक्त, उनका ट्रीटमेंट कर रहे बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे हैं इत्यादि इत्यादि, डर लगता है। अभी भी हमारे शरीर को वो बहुत कीड़े खा रहे हैं। ये जगत ही इसी प्रकार का है। यू फील वेरी कंफर्टेबल, बट वैष्णव है हम लोग ना, तो वैष्णव हो या नहीं हो, कीड़े तो खा ही रहे हैं शरीर। कोई विरोध? ये समझ में आ रहा है? ये शरीर धारण करने के लिए, ये मतलब ये और कोई भी शरीर, मुझे किसी को खाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे भक्ति स्वामी महाराज की, ये जगत ही हिंसात्मक है, इसका स्वरूप ही हिंसात्मक है। आप हिंसा को जीरो नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। ये सब बात समझ पा रहे हैं? तब बताइए, ऐसे जगत में हम सुख की कल्पना करें कि हम सुखी हो जाएंगे, तो हमारा ज्ञान है टोटल। मेरी जो बातें बोली सबको समझ में आ रहा है कैसे हिंसात्मक है? ठीक है। वहां असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति
परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। देख लीजिए, मैं जो उदाहरण बहुत सिंपल दे रहा था वो बात एकदम क्लियर यहाँ पे सिद्धांत समझ में आ रहा है। मैंने आपको दिया कीर्तन का एग्जाम्पल। अगर सब भक्त कहने आप गाइए, आप अच्छा गाते हैं, तो कभी झगड़ा होगा? और कभी कहे नहीं मैं अच्छा गाता हूं, तुम क्यों गाओगे, तो झगड़ा होगा? हमने हमने देखे हैं झगड़े होते हैं, देखा भी है। गुरु महाराज समझ में कह रहे थे, इफ सीनियर डिवोटी कैन डू सर्विस बेटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी? जस्ट लाइक हम तो बहुत आनंद ले रहे थे। मान लो गौरांग प्रभु आज इतना सुंदर प्रवचन कर रहे थे, इतने सारे भक्तों को प्रेरित कर रहे, अब मैं कहूँ ये यहाँ क्यों बैठा है, इस सीट का अधिकारी तो मैं हूं, है कि नहीं? भौतिक जगत में तो ऐसे करते हैं कि नहीं? तो मैं बनूं या नहीं बनूं, जलूंगा तो है ना फालतू में। और आप मान लीजिए प्रसन्न हो, प्रभु जी कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, कितना अच्छे बोल रहे हैं, कितना अच्छा। अगर द्वेष से मुक्त है तो हम सुखी हो गए कि नहीं? केवल मनोधारणा के परिवर्तन की बात है। दोनों ही स्थिति में मैं उस सीट पे नहीं बैठ रहा हूं, लेकिन खुश हो कि नहीं? आप समझ पाए स्वयं को केंद्र में न रखने की भावना? और सोचिए अगर इस्कॉन के सारे, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, इस्कॉन के सारे डिवोटी इस प्रकार से हो जाए तो कोई समस्या इस्कॉन में नहीं रहेगी। है इस्कॉन में समस्या, लेकिन कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए हम लोग तो यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं, आप जरा दिल्ली जाइए या लखनऊ या और कहीं जाइए, करोड़ों करोड़ों लोग कृष्ण भावना के से रहित हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कोई कंपटीशन है मार्केट में? कोई अच्छा इस्कॉन में कोई कॉम्पिटिटर है भक्ति देने में? आप जानते हो और कोई संस्था जो प्रमाणिक रूप से भक्ति दे रही हो? एनी नेम्स? कुछ तो जानते होंगे आप लोग, बाहर से कोई नहीं ना। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट सोवरिटी बोलते, क्या बोलते हैं, एक आधिपत्य है मार्केट में। भक्ति पे प्रचार करने में, प्रमाणिक भक्ति के प्रचार करने में इस्कॉन ही है। तो बन जाओ ना डीलर, मोनोपोली। यस, मार्केट मोनोपोली है, किसी के पास ये ज्ञान भी नहीं हमारे अलावा। तो हम लोग को भक्तों को आपस में द्वेष करने की क्या जरूरत है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भक्त भी ऐसा कर लेते हैं, हे उनकी प्रवचन सुनने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत। जैसे मेरे बारे में किसी ने बोला कि ये तो ब्रह्मचारियों की प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। क्यों नहीं सुनने चाहिए? अरे वो माता जी उनको वृंदावन बुला लेते हैं, फिर शादी करा देते हैं, क्या क्या। हमने कहा भाई ये कहाँ को कुछ आक्षेप लगाओ तो कोई अच्छा वाला आक्षेप लगाओ ना, ये कौन सा आक्षेप लगा रहे हो भाई? यहाँ एक वक्त दुखी है, कह रहे हैं तो एंटी मैरिज ब्यूरो। आपने आप चप्पल ला के दी अच्छी वाली, तो ड्रेसिंग दे दिए ना। ठीक है, क्या क्या लोग करते हैं। नहीं बस मैं खाली एक बात बोल रहा था, सोचिए आप ऐसे समाज में जाएं जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता है, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो आकर्षित नहीं होगा? और मान लीजिए ऐसी जगह जाए जहाँ सब लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, कौन आकर्षित होने वाला? चाहे कितना भी सिद्धांत बताया जाए। आज मैं देख रहा था कैसे गौरांग प्रभु प्रवचन कर रहे थे, बाकी हमारे और भी अन्य गुरु भाई थे जो सब स्टेज को स्टेज मॉनिटरिंग में, उसमें मतलब साउंड सिस्टम में लगा, कुछ लगा। सबका उद्देश्य क्यूमुलेटिव यही था कि अच्छे से क्लास हो जाए। वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई दे कैन डू सो मेनी थिंग्स, वेरी नाइसली। सब अपने अपने क्षमता के अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे। नॉट ये नहीं कोई कह रहा है कि नहीं यही व्यक्ति प्रवचन क्यों करेगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। भगवान हर वस्तु के, यहां तक मैं खाली ये बोल रहा था कि खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल ना करना, अपने को केंद्र में ना लाने का प्रयास करना। भगवान हर वस्तु के, यहां तक कि जीवों की भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष तथा योग्यतम को बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद की। देखिए, हैं हम सब लोग भगवान के सेवक, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो प्रभु जी हो, चाहे बच्चा जी हो, चाहे कोई भी हो। अगर थोड़े सी भी हम ये चेतना रखें कि हम सेवक हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। सोचिए अगर हमारी ये चेतना है कि सामने वाला जो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने है,
कैसे हम उसे कृष्ण से अधिक कनेक्ट कर सकें, कैसे उसे कृष्ण के और अधिक पास लेके आ सके। सारी शोषण की भावना समाप्त हो जाएगी कि नहीं, और हम लोग स्वयं कितना सुखी रहेंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। पूरे समाज को तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अपने को तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे हमारे सामने जो व्यक्ति आए हैं उनकी हम इस प्रकार से सहायता करें कि वह कृष्ण की और अधिक पास चले जाए। वेरी, बहुत ही सिंपल। तो इस प्रकार का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आज मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि प्राय इस जगत में आप सब लोग जानते हो कि कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कम से कम लाइक 10 लाख कमाता होगा तो 1 लाख देता होगा, या उससे भी कम? उससे भी कम ना, 10,000 देता होगा जो भी। तो मैं भी नेटवर्क पर उसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे एटलीस्ट हम लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, मेरी इच्छा है कि अगर कुछ भक्त लोग हिमालय वृंदावन में रहना चाहें तो उसमें वो कुछ सेवा कर सकते हैं और उनकी कुछ मेंटेनेंस मिल जाए और वो भगवान वृंदावन धाम में रह करके अपना जीवन यापन कर सकें। हाँ, क्या हम पैसा लेकर के करेंगे? इज इट नॉट? और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो दूसरे व्यक्ति की धाम में रहने की व्यवस्था करता है, उसका राधा रानी उस पर और धाम की व्यवस्था बना के और पक्का कर देती है, उसका तो और व्यवस्था बन जाए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज। उदारता को भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज भी एक भक्त मुझे बोल रहे थे, अभी आज मैं बस बोल के समाप्त करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंदिर में ये व्यवस्था हो गई है कि जो लोग सुबह मॉर्निंग भागवत में आएंगे उनको फ्री प्रसाद दिया जाएगा। तो मेरे ही बगल में भक्त बैठे थे, तो मैंने कहा, तो कहने लगे अब तो सब लोग भागवत में आने लगे हैं। तो हमने कहा अच्छा है कि बुरा है? फिर मैं उनको याद दिलाया कि हमारा आज से 10 साल पहले हमारे मंदिर में आरओ पानी बिकता था। आपको याद है? आप हमारे संग आए थे 2004 में, मेरे मामा जी भी साथ में आए थे। एक दुकान थी उसमें पानी की बोतल से वो पानी बेचते थे। तो हम लोग की बहुत साल पहले, मतलब 10 साल हो गया होगा, बात चर्चा हुई मैनेजमेंट में कि भाई पानी फ्री कर दीजिए। अरे बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। मंदिर बंद हो गया ना हमारा, लोग 10-10 20-20 लीटर पानी भर के लेके जा रहे हैं, मंदिर बंद हो गया। बहुत उस पर मंथन हुआ, कैसे हम प्रयास करें कि 1 लीटर ही निकाल पाए वो। मैंने कहा आप करने दीजिए, आप करने दीजिए। आप सोच रहे हैं कि किसी को पानी पिलाएंगे, किसी को अन्न देंगे और आप भूखे रह जाएंगे? ऐसा हो सकता है कभी? ये प्लीज आप लोग 2317 पढ़ लीजिए। आपका मतलब कोई व्यक्ति किसी कुछ दे रहा है, वो बस वो उतना तो वापस आएगा ही, वो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हो, और अगर वो भक्त हुए तो फिर तो कहने की बात होती। अब कोई व्यक्ति भागवत सुनने आ रहा है, वो चाहे प्रसाद के लिए आए, बैठ गया मान लो, तो भागवत सुनने के लिए आ रहा है, तो वो कृष्ण कितने प्रसन्न है उस पर, आप क्या, वो कितना बड़ा यज्ञ है, वो कल्पना कर सकते हैं। बल्कि ये तो ये कहना चाहिए कि भागवत के प्रवचन और अच्छे होने चाहिए। खाने के बहाने आ रहे, सुने तो सही भागवत। क्या है वो पुण्य, क्या है उस श्लोक में? पुण्यर विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। अरे भागवत सुनने से हृदय में आ जाते हैं भगवान, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि पुण्य के बिना तो श्रवण इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। प्रसाद के बहाने कैसे भी करके आएगा, प्रभाव तो होगा ना उसका। भगवान चाहते हैं कि जीव भागवत सुने, और वो प्रसाद के बहाने कैसे भी करके आए, हम तो बड़े प्रसन्न होने को, बहुत अच्छा कार्य हुआ। और हम लोग पार्थ प्रभु ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था, हम लोग फूड फॉर लाइफ में जा रहे हैं बाहर जाकर खिलाने के लिए। मैं उनको बोला वो लोग तो कभी शायद भागवत सुनने नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति आ जाए, आकर के भागवत सुन लिया 1 घंटा, तो आपने प्रसाद खिला दिया तो क्या दिक्कत है? और अच्छा ही लगे ना, देखो कितने लोग भरे हुए हैं ऐसे करके। अरे दुनिया में रैली में भी जाने के लिए 100 रुपए देते हैं कि नहीं बताइए? ज्यादा ही देते होंगे शायद। ठीक है कि नहीं? तो लोग भागवत की रैली में आ जाए तो क्या दिक्कत? मैं इस सब बातों को बोल रहा था ये कहने के लिए कि भक्तों के लिए जीवन में, भक्ति के जीवन में इस प्रकार का संघर्ष नहीं है कि आई लिव एंड यू डाई। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, ये वृंदावन की चेतना नहीं है कि मैं जीऊं और आप मर जाओ। और आप अपने जीवन में देखिएगा, जितनी उदारता रखेंगे ना, उतना, एक तो भगवान कहते हैं बरकत रखेंगे आपके जीवन, बरकत समझते हैं आएगा, और आप ये भी देखेंगे कि हृदय में बहुत सुख होता है। नहीं नहीं, सुख होता है। अपनी आवश्यकताओं को कम करके, या जितने में है भगवान करके आपको सुखी रख रहे, सुखी रहिए, और दूसरों की सहायता कीजिए। इट रियली इज वेरी वेरी नाइस। और इस बात को भगवान गीता में कहते हैं, त्याग शांति रहे। अपने कर्म फल जो इकट्ठा त्याग करके दूसरों की सेवा करिए, और वैष्णवों की सेवा करना तो पर कहने। मुझे बहुत अच्छा ये प्रपात का तात्पर्य लगा। हम यही लेंगे, अगला वाला बहुत बड़ा है, फिर से जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन हमने बहुत सुंदर बात यहाँ पे सीखी है कि ये जगत का जो संघर्ष है, कम से कम वैष्णव समाज में
इस प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। एक बात बताना भूल गया मैं, रियल आपको भक्त बनना है तो मध्यम अधिकारी, और वहां क्या होता है, भगवान से प्रेम, अपने साथ वालों से मित्रता, अपने से जो निम्न है उनको पर कृपा, और जो द्वेषी है उनसे उनके प्रति उपेक्षा। तो इसके द्वारा आप देखो संघर्ष की भावना समाप्त होगी कि नहीं। नहीं तो अपने से श्रेष्ठ वालों से हम द्वेष करते हैं, साथ वालों के सामने अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं कितना बड़ा हीरो हूं, और जो उसमें नीचे वाले कहते हैं तू कहाँ है, नीचे बैठ उधर किनारे, ऐसे करते कि नहीं। और द्वेषी उससे द्वेष करते हैं, यही संघर्ष का कारण है कि नहीं। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ये हमें भावना जागृत करनी थी। कोई कमेंट से क्वेश्चन है? एक भक्त पूछ रहे हैं कि हम कैसे इस भावना को जागृत करें कि हम कृष्ण के लिए गा रहे हैं। कम से कम पहली बात तो प्रवचन सुना है तो इतना तो मालूम हो गया कि कृष्ण के लिए गाना चाहिए। तो जब व्यक्ति गा रहा है तो कम से कम सचेत हो कि मैं कृष्ण के लिए गा रहा हूँ। भले हृदय में इच्छा आ रही है कि बाद में कोई तो सराहना करे कि कितना अच्छा गाया जा रहा है, कम से कम बुद्धि के द्वारा निर्णय करे कि हाँ ये कृष्ण के लिए है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। चार पांच लोग कौन बचे थे उसका मैं भी रिसर्च नहीं किया हूँ। वो एक्चुअली आपको 11वें स्कंद में मिलेगा कौन बचे थे, वो क्या है। 18 अक्षौहिणी मारी गई थी। अब 18 अक्षौहिणी 16 करोड़ में कैसे कन्वर्ट होगा, हाँ वो 64 करोड़ में, वो आप अपने आप से देख ढूंढ लीजिएगा, हमको नहीं पता। अगर इसे मारा जाए तो एक अक्षौहिणी में 4 करोड़ इजी है। 64 डिवाइड बाय 18 तो डिवाइड कर लीजिए, उतने लोग होते होंगे, कोई बात नहीं। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।